डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेम। आज हम न्यू RBSU बुक क्लास 5th EVS का लेसन 10 इंडियंस मैप्स एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज रीड करेंगे। साथ में इस चैप्टर की प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जो कि रहने वाले हैं हमारे चैप्टर के जैसे शॉर्ट एंड ईजी। You must have been seen the map of India hanging on the wall of your school. आपने अपने स्कूल की दीवार पे इंडिया का मैप टंगा हुआ देखा होगा। रिकोनाइज द स्टेट इन द मैप ऑफ इंडिया। भारत के मैप में आप राज्यों को पहचाने। रीड द फॉलोइंग पोएम। रानी डॉटर वेंट ऑन वॉकिंग। रानी बिटिया चली घूमने। फ्रॉम दिल्ली सी मूव्ड फॉरवर्ड। दिल्ली से आगे बढ़ी। वॉकिंग 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 चलते चलते चलते। रीच्ड ए प्लेस कॉल्ड चंडीगढ़। पहुंच गई चंडीगढ़। फ्रॉम चंडीगढ़ रीच जयपुर। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची। फ्रॉम जयपुर सी टू रामेश्वरम। जयपुर से रामेश्वरम। वॉकिंग वॉकिंग फ्रॉम रामेश्वरम। रामेश्वरम से चलते चलते रिटर्न बैक हर होम वाज वेयर। लौट चली आई घर। मदर आस्क्ड ओ रानी डियर। माँ ने पूछा रानी बिटिया। टेल मी वेयर डिड यू गो फ्रॉम हेयर। कहाँ गई थी बाहर। रानी रिप्लाइड नो मॉम आई वेंट नो वेयर। रानी बिटिया बोली कहीं नहीं माँ। आई वॉज सिटिंग इन आवर होम जस्ट नियर। मैं थी घर के अंदर। इन आवर होम्स ओ रानी डियर। घर के अंदर रानी बिटिया। इट्स इज सच ए लाई एंड नॉट क्लियर। ऐसा झूठ सरासर। नॉट ए लाई आई टेल ट्रू जस्ट हियर। झूठ नहीं माँ सच कहती हूँ। इंडिया इज माई होम एंड आई लिव हियर। भारत है मेरा घर। एक्टिविटी फर्स्ट। ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो एंड फाइंड आउट। गतिविधि फर्स्ट दी गई है, दिए गए भारत के मानचित्र का अवलोकन कीजिए और बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिकोनाइज योर स्टेट इन दिस मैप एंड फील इट विद द कलर्स ऑफ योर चॉइस। आवर स्टेट इज राजस्थान। तो यहाँ पे मैं मैप में राजस्थान में येलो कलर फील कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अदर कलर भी फील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच स्टेट आर देयर इन द नॉर्थ साइड ऑफ राजस्थान। राइट देयर नेम्स। यहाँ पे राजस्थान के नॉर्थ साइड में कौन से स्टेट हैं उनके नेम राइट करने हैं। आंसर। स्टेट टू द नॉर्थ ऑफ राजस्थान आर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटोरीज भी है, स्टेट भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच स्टेट आर देयर इन द साउथ साइड ऑफ राजस्थान। राइट देयर नेम्स। यहाँ पे साउथ साइड में राजस्थान के कौन से स्टेट हैं उनके हमें नेम राइट करने हैं। आंसर। स्टेट टू द साउथ ऑफ राजस्थान आर मध्य प्रदेश, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4। फील द स्टेट सेचुरेटेड इन द ईस्ट साइड ऑफ राजस्थान विद डिफरेंट कलर। यहाँ पे राजस्थान के ईस्ट साइड में जो स्टेट सेचुरेटेड हैं उनको हमें अलग अलग कलर में। आंसर। स्टेट टू द ईस्ट ऑफ राजस्थान उत्तर प्रदेश फील विद ब्लू कलर्स, मध्य प्रदेश फील विद ग्रीन कलर्स। यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश से को ब्लू कलर से और मध्य प्रदेश को ग्रीन कलर से फील कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स फील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फील दोज 3 स्टेट्स इन डिफरेंट कलर्स विच आर लार्जर देन द अदर स्टेट ऑफ इंडिया। आंसर। द 3 लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इन इंडिया आर। एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया के 3 लार्जेस्ट स्टेट हैं। राजस्थान फील विद येलो कलर, मध्य प्रदेश फील विद ग्रीन कलर, महाराष्ट्र फील विद रेड कलर। यहाँ मैं राजस्थान के मैप में येलो कलर फील कर रही हूँ और मध्य प्रदेश में ग्रीन कलर और महाराष्ट्र में रेड कलर से फील कर रही हूँ। Activity 2. Now observe our country and its neighboring countries in the map. Can you recognize which are our neighboring country? Write their name. Activity 2 में हमें अपनी कंट्री की जो नेबरिंग कंट्री है मैप के अंदर उनको ऑब्जर्व करना है और उनको हमें रिकॉग्नाइज करना है और उनके नेम हमें यहाँ पे राइट करने हैं। पॉइंट नंबर 5 ए। इन वेस्ट। वेस्ट में नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है। इन नॉर्थ
चाइना, नेपाल, भूटान। इन ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार। इन साउथ श्रीलंका, मालदीव। जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक प्रदेश। इंडिया is a large and diversified countries which include different types of geographical regions. भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जिसमें अनेक प्रकार के भौगोलिक प्रदेश शामिल हैं। There are various natural places like mountain, peninsulas, rivers, seashores and island group. यहाँ पर्वत, मैदान, पठार, नदियाँ, समुद्र तट और महाद्वीप समूह जैसे विभिन्न प्राकृतिक स्थल हैं। The coastal border of India. It is really exotic to watch on oceans. Have you ever seen an oceans? Maybe in real or maybe in pictures on TV discuss about oceans. The coastal region are very far from Rajasthan. Therefore, if you want to see an oceans or seas, you will be another to Gujarat and other coastal state. Activity third. Question number first. According to the map first, which are the coastal state of India? यहाँ पे coastal state हैं इंडिया के, वो कौन कौन से हैं, उन स्टेट के हमें नेम राइट करने हैं। आंसर: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा and West Bengal. Question number second. According to map third, recognize the coastal lines of India. Find out the coastal lines of India touching the Arabian Sea. Answer: Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. Question number third. According to map third, observe the eastern part of India and find out from which place to other place does the Indian coastal lines touch the Bay of Bengal. It is Indian's coast. Answer: from West Bengal to Tamil Nadu. It is Indian eastern coast. Point number A. Western coast, पश्चिमी तट. It extends from the Rann of Kutch in Gujarat in the north, Kanyakumari in the south. यह उत्तर में गुजरात के कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सी कोस्ट इन इंडिया. भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। There are such part in these coastals from where heavy machinery and petroleum are imported. जहाँ से भारी मशीनरी व पेट्रोलियम तेल आयात होते हैं। The southernmost place of the western coast is कन्याकुमारी. पश्चिमी तट के दक्षिण में कन्याकुमारी है। The area of western coast has different name according to their geographical conditions. पश्चिमी तट के क्षेत्र व राज्यों के भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इनके अलग अलग नाम हो जाती हैं। These names are given below in the map. Point number B. Eastern coast, पूर्वी तट. From Kanyakumari we will travel towards eastern coast. Going towards north we will pass through many states of India. कन्याकुमारी से अब हम पूर्वी तट की ओर यात्रा करेंगे। उत्तरी दिशा की ओर जाते हुए हम भारत के कई राज्यों से गुजरेंगे। The sea coast is separate from तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा to West Bengal. यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है। On the base of geographical specialties, the eastern coast been divided into 3 parts. भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर पूर्वी तटीय भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। Point number first, if you look into map third, first Tamil Nadu, then Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal, you will find that the coastal plain of these states are very wide. मैप 3 को देखो तो सबसे पहले तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। इन राज्यों का तटीय मैदान काफ़ी चौड़ा है। In this coast we will find many rivers are falling into the Bay of Bengal. इस तट पर हमें कई बड़ी नदियाँ मिलेंगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। Point number 2. Look the Indian map and given the names of 4 rivers which fall into the Bay of Bengal. भारत के मैप 2 को देखकर 4 नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
Do you know when these rivers reach near the coast, they are divided into many different streams? क्या आप जानते हो कि तट के पास आकर ये नदियाँ कई धाराओं में बढ़ जाती हैं? What is this called? Discuss with your teachers and find out. तो उससे क्या कहते हैं, कक्षा में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कर पता करो। The place where rivers fall into sea, fertile soil is deposited in this place and beside that, water is available easily. वे स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी जमा होती है, पानी भी होता है। In such areas, rice is cultivated in large quantity. इन इलाकों में धान की खेती अच्छी होती है। Activity 4. Question number first. What is the difference between western coast and eastern coast? ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट में डिफरेंस राइट करना है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट के बारे में राइट किया है। सेकंड यहाँ पे मैंने ईस्टर्न कोस्ट के बारे में राइट किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेक अ मॉडल्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट इन इंडिया मैप। इन दिस यू कैन शो कोकोनट ट्रीज, पोर्ट्स, राइस फार्मिंग, डेल्टास एंड द कल्चर्स ऑफ कोस्टल रीजन्स। यहाँ पे हमें एक मॉडल तैयार करना है मैप का। तो वेस्टर्न कोस्ट लेफ्ट साइड ऑफ इंडिया, ड्रॉ कोकोनट ट्रीज, मार्क पोर्ट्स लाइक मुंबई, गोवा, कोची, शो वेस्टर्न घाट्स एज हिल्स, पीपल wearing मंदोस ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ केरला और गोवा। ईस्टर्न कोस्ट राइट साइड ऑफ इंडिया, ड्रॉ राइस फार्म्स, शो डेल्टास ऑफ रिवर्स लाइक गंगा, गोदावरी, कृष्णा, मार्क पोर्ट्स लाइक चाइना, विशाखापट्टनम। People wearing sarees and dhotis, classical dance like Bharatanatyam. पॉइंट नंबर सेकंड, इंडियन रिवर्स एंड देयर प्लेन्स। भारत की नदियाँ और उनके मैदान। नाउ वी विल टेल अबाउट इंडियन रिवर्स एंड विल सी देयर इफेक्ट्स ऑन द लैंड एरिया। अब हम भारत की नदियों की बात करते हैं और उनके प्रभावों को इस भूभाग पर देखते हैं। Come let's see some rivers and their tributaries regions. आओ हम कुछ नदियों के मैदानों और उनके प्रवाह क्षेत्र देखें। Let's search these rivers in Indian map too. भारत के मानचित्र में इन नदियों को ढूंढते हैं। सतलज, झेलम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर थर्ड, रिवर्स इन प्लेन रीजन्स। मैदानी भाग में नदियाँ। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द माउंटेन्स, रिवर्स सेपरेट सोइल इन प्लेन एरिया। नदियाँ पहाड़ों के बीच बहने के बाद मैदानों में मिट्टी बिछाती चलती हैं। लुक इनटू मैप 2, यू विल फाइंड देयर ए लार्ज प्लेन इन सॉर्थर्न साइड्स ऑफ द हिमालयाज। मानचित्र 2 में देखो, हिमालय पर्वत के दक्षिण में एक विशाल मैदान है। दिस इज द प्लेन्स ऑफ सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यह है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का मैदान है। दिस इज द नॉर्थर्न प्लेन, इसे उत्तर का मैदान भी कहा जाता है। द लैंड ऑफ दिस रीजन्स इज प्लेन एंड द सोइल्स इज फर्टाइल। इस यहाँ की जमीन बिल्कुल समतल व मिट्टी बहुत उपजाऊ है। Here mostly wheat, rice, pulses, sugar canes, fruits and vegetables are cultivated. यहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना, दालों, फसलों और सब्जियों की खेती अधिक होती है। Dense population is living in this fertile land and there are many big cities like Delhi, Prayagraj, Patna, Kolkata, etc. इस उपजाऊ मैदान में घनी आबादी बसती है और कई बड़े बड़े शहर दिल्ली, प्रयागराज, पटना, कोलकाता आदि यहाँ है। पॉइंट नंबर 4, आवर हिलीज माउंटेन। हमारे पर्वत पहाड़। नाउ लेट अस हैव ए स्मॉल टेल अबाउट माउंटेन्स। अब थोड़ी बातचीत हमारे पहाड़ों के बारे में करें। इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर आर स्काई टचिंग माउंटेन रेंज। भारत के उत्तर में आकाश छूती पर्वतमालाएं हैं। Due to heavy one after another mountain range, it is called the Himalayas mountain range. एक के बाद एक पहाड़ों की श्रृंखला होने के कारण इन्हें हिमालय पर्वतमाला कहते हैं।
These mountains are separate in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Sikkim, Assam and Arunachal Pradesh states. ये पहाड़ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम और अरुणाचल राज्यों में फैले हुए हैं। पॉइंट नंबर 5, थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान। इन इंडियन वेस्टर्न पार्ट्स देयर इज अ प्लेस वेयर रेनफॉल इज लेसर देन द अदर पार्ट। भारत के पश्चिम में एक ऐसा क्षेत्र है जहां बारिश बहुत ही कम होती। सैंड कैन बी सीन सेपरेट फार एंड वाइड देयर आर लेजर वेजिटेशंस इज फाउंड। वहाँ दूर दूर तक रेत फैली दिखती है और पेड़ पौधे बहुत कम नजर आते हैं। इट इज डेजर्ट एंड इज नोन एज थार। यह रेगिस्तान है जो थार के नाम से जाना जाता है। वी कैन सी थार डेजर्ट व्हील गोइंग टॉवर्ड्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जाने पर हम थार का रेगिस्तान देख सकते हैं। पीपुल ब्रीड शीप्स, गोट एंड केमल इन दिस रीजन्स। यहाँ लोग भेड़, बकरियाँ और ऊँट पालते हैं। Activity 5. Question number 1. Find out how do the peoples of these regions live and what do they do? Answer. People live in mud or stone houses to stay cool. They wear light cotton clothes and cover their head to protect from heat. They mostly do farming using tube wells and animals rearing. Some work in handicrafts, animals, trades and tourism. Water is precious, so they store it carefully. Question number 2. Which animals are found in desert regions? How do the residents of these areas use these animals? Write about it. Answer. Animals found in desert: camel, goat, sheep, donkey. How they are used? Camels are called sheep of the desert, using for travels and carrying goods. Goats and sheep give milk, wool and meat. Donkey are used to carry loads. Point number 4. Deccan Plains, Deccan का पठार. The landscape separate from northern plains to north is plateaus. उत्तर के मैदान से दक्षिण तक फैला भारत का लंबा चौड़ा भूभाग पठारी है। This landscape is at a height. यह भूभाग ऊंचाई पर है। At some places the soil is dark, somewhere the soil is rocky and light. कहीं कहीं मिट्टी गहरी है और कई जगहों पर पथरीली हल्की मिट्टी है। Here at most of the place rainfall is very low. यहाँ बहुत से क्षेत्रों में पानी भी कम बरसता है। Mostly crushed grains like रागी, ज्वार are cultivated in these regions. ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज ज़्यादा उगाए जाते हैं। This area is called Deccan Plateaus. यह क्षेत्र दक्कन का पठार कहलाता है। The means of iron, coal, gold and aluminium are situated in these plateaus. इन्हीं पठारों में लोहा, कोयला, सोना, एल्यूमिनियम आदि की खदानें हैं। डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस वर्क पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें एंड कमेंट करें। आपके लाइक एंड कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। प्रैक्टिस वर्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस राइट करके दे रखे हैं जिनके हमें आंसर राइट करने। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ द माउंटेन सेचुरेटेड इन इंडियन नॉर्थन साइड। इंडिया के नॉर्थन साइड में जो माउंटेन सेचुरेटेड है उनके हमें नेम राइट करने हैं। आंसर हिमालयस, काराकोरम्स एंड शिवालिंग्स माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेज ऑफ इंडियन कैंप्स इन द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इंडिया में कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के कौन से राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? आंसर वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तटीय मैदान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज थार डेजर्ट सेपरेटेड। थार का मरुस्थल किन राज्यों में फैला हुआ है? आंसर मोस्टली इन राजस्थान, सम पार्ट्स इन गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब, गुजरात एंड हरियाणा के कुछ पार्ट्स में भी थार डेजर्ट फैला हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ 2 रिवर्स फाउंड इन दक्कन पेंचुअल। दक्कन पठार में मिलने वाली 2 नदियों के नेम राइट करने हैं, गोदावरी रिवर्स एंड कृष्णा रिवर्स। यूज इंडियन मैप्स। क्वेश्चन नंबर 1, डू द एक्टिविटी रिकॉग्नाइज द जियोग्राफिकल रीजन्स एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प योर टीचर्स। ये आपको अपने टीचर्स की हेल्प के से रिकॉग्नाइज करना है जियोग्राफिकल जितने भी जो रीजन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क हिमालय, थार डेजर्ट, दक्कन पेंचुअल्स, प्लेन्स ऑफ गंगा, कोस्टल रीजन्स एंड मैन रिवर्स इन इंडियन ब्लैंक मैप। यहाँ पे मैप पर लेना है, उसमें हमें हिमालय, थार डेजर्ट, दक्कन पठार एंड प्लेन्स ऑफ गंगा, कोस्टल रीजन्स, मैन जो रिवर्स हैं उनको फिल करना है। आंसर, मार्क दीज रीजन्स ऑन द ब्लैंक मैप। हिमालयाज नॉर्थ साइड में है, थार डेजर्ट वेस्ट में है, प्लेन्स ऑफ गंगा नॉर्थ सेंट्रल में है, दक्कन पेंचुअल्स सेंट्रल एंड साउथ में, कोस्टल रीजन्स ईस्ट एंड वेस्ट साइड में, मैन रिवर्स गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र हैं। ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड्स ऑफ एडवांटेज एंड चैलेंज डू द पीपल फेस लिविंग इन द प्लेन रीजन्स ऑफ इंडिया। प्लेन रीजन्स में रहने वाले लोगों को कौन कौन से एडवांटेज एंड चैलेंज फेस करने होते हैं। आंसर, एडवांटेज, fertile land, good for farming, easy transport and roads, many rivers, water availables। प्लेन रीजन में रहने वाले लोगों के लिए चैलेंज क्या रहते हैं। फ्रूट ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दौरान ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना रहती है। हाई पॉपुलेशन रहती है। मोर कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा कंपटीशन रहता है। हॉट समर, समर में ज़्यादा गर्मी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ योर डेली रूटीन डिफरेंट इफ़ यू लिव इन हिली एरियाज। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो तो आपकी दैनिक दिनचर्या कैसे अलग होती है। आंसर, मोर वॉकिंग और क्लाइंबिंग फेवर्स व्हीकल्स, कोल्डर वेदर्स नीड वार्म क्लोथ्स, लेस फार्मिंग लैंड, ट्रेस फार्मिंग यूज, ट्रेवल इज स्लोवर ड्यू टू वाइंडिंग रोड्स। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडियंस मैप्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। यहाँ पे आपको अपने टीचर्स की हेल्प से इंडिया के मैप में इन सिटीज़ को मार्क करना है। मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर। आंसर, मुंबई महाराष्ट्र में है, वेस्ट कोस्ट में है, चेन्नई तमिलनाडु ईस्ट कोस्ट में, अहमदाबाद गुजरात वेस्टर्न इंडिया में है, जयपुर राजस्थान नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मुंबई